नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं द्रौपदी वस्त्रहरण के बारे में। जैसे कि द्रौपदी वस्त्रहरण, आपने ये शब्द सुना तो आपके मन में क्या आता है? एक हस्तिनापुर की राज्यसभा का सीन आता है जहाँ रजस्वला और एकवस्त्रा द्रौपदी सामने लाई गई है। वहाँ सब बड़े बड़े कौरव वीर, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, ऐसे बहुत सारे वीर हैं। बाद में जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचने का प्रयत्न किया, खींचने लगा, द्रौपदी भगवान कृष्ण का नाम लेने लगी, गोविंदा गोविंदा करके उसको बुलाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण वहां तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी की लज्जा रखने के लिए वस्त्रों का निर्माण किया और जहां से अद्भुत ऐसा एक चित्र वहां दिखा कि जहां से अनेक वस्त्र आ गए और दुशासन ने कितने भी वस्त्र निकाले तो भी नया वस्त्र आते रहा। तो महाभारत का ये एक वैशिष्ट्य रहा है कि कोई भी एक प्रसंग को आपको समझना है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वही प्रसंग का जो वर्णन है महाभारत में वही आप पढ़े और आपके समझ में आ जाए। उसके लिए आपको ये शब्द, ये क्या कहते हैं हम उसको, जैसा जिक्सॉ पजल जैसा या क्रॉसवर्ड पजल जैसे ही बात है। सिर्फ ये कुछ खगोल शास्त्र के वर्णनों तक मर्यादित नहीं है। कोई भी आप महाभारत का प्रसंग लीजिए, उसको आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको महाभारत के विविध पर्वों का अध्ययन ही करना पड़ेगा। तो ये द्रौपदी वस्त्रहरण के विषय में ये जो प्रसंग आता है वो आता है सभा पर्व में। और जो द्यूत भी 2 बार खेला गया, लेकिन जो पहले बार का जो द्यूत खेला गया उसमें का ये वर्णन है द्रौपदी वस्त्रहरण प्रसंग का, और वो वर्णन आता है सभा पर्व में। तो हम द्रौपदी वस्त्रहरण के संदर्भ में जो हमें संदर्भ मिलते हैं पूरे महाभारत में, उसकी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। नाउ भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे महाभारत के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स रहती है विश्व की, विशेषता भारत देश में जो मिली, उसका संकलन किया और उन्होंने एक पर्टिकुलर अप्रोच का उपयोग किया। उसको क्रिटिकल अप्रोच कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्रिटिकल है करके वो एक्यूरेट या प्रिसाइज है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उस क्रिटिकल एडिशन का ये महत्व है कि उन्होंने उनका जो अप्रोच था, कौन से अप्रोच से वो क्रिटिकल एडिशन बनाया, वो उनके ग्रंथ में लिखा है। तो उसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो कोई अल्टरनेट रीडिंग्स मिलते हैं ना, क्योंकि क्या होता है काल के कारण जब उनकी नई मैन्युस्क्रिप्ट बनाई जाती है तो उसमें थोड़े से पाठभेद हो जाते हैं। वो सब पाठभेद को उन्होंने एडिट करके डॉक्यूमेंट करके रखा है, वो फेंक दिया नहीं उनको, और उसी का उपयोग हमें अच्छी तरह ये सब समझने के लिए हो जाता है। डिस्क्रिप्शंस क्या है कि पांडव द्यूत में हार गए हैं और अभी द्रौपदी को भी दांव पे लगाया और वो दांव भी युधिष्ठिर हार गए। उसके बाद जब बोला जाता है, दुर्योधन कहते हैं कि जाओ द्रौपदी को बुलाओ, प्रतिगामी को वो कहते हैं कि जाके द्रौपदी को बुलाओ, तू भी हार गई है द्यूत के गेम में, अभी राज्यसभा में तू दासी बन गई है, राज्यसभा में आ जाओ। तो प्रतिगामी जाते हैं तो द्रौपदी उनको पूछती है कि पहले जाके आप पूछना कि क्या मुझे हारने के पहले युधिष्ठिर खुद हार गए थे। तो प्रतिगामी तो हेल्पलेस फील होते हैं, वो फिर राज्यसभा में आके बताते हैं कि द्रौपदी ने ये प्रश्न पूछा है। तो ये प्रश्न फिर प्रतिगामी ही पूछते हैं राज्यसभा को ऑन बिहाफ ऑफ द्रौपदी, तो कोई उसका उत्तर नहीं देता। फिर दुर्योधन कहते हैं कि प्रतिगामी को तो ऐसा कुछ प्रश्न मत पूछ, जा उसको लेके आ। तो प्रतिगामी डरते हैं। फिर दुर्योधन दुशासन को कहते हैं ये प्रतिगामी तो डर रहा है, तू ही खुद जाके उसको लेके आओ। और फिर आने के बाद द्रौपदी भी जो प्रश्न प्रतिगामी को पूछा था वही प्रश्न पूछती है कि क्या वाज आई लॉस्ट बिफोर युधिष्ठिर लॉस्ट हिमसेल्फ इन द गेम ऑफ द्यूता। फिर वो भीष्माचार्य को पूछते हैं। भीष्माचार्य फिर अपना हेल्पलेसनेस बताते हैं कि धर्म का स्वरूप बहुत सूक्ष्म है, मैं तो हस्तिनापुर के सिंहासन को जुड़ा हूँ। ओके, अर्थस्य पुरुषो दास, मीन्स आपके पेट का सवाल है तो आपकी नीति भी काम नहीं करती, कुछ बातें हम कहना चाहते तो भी कह नहीं सकते, ऐसे विविध बातें होती है। फिर वो दूसरे लोगों को प्रश्न पूछती है। बहुत सारे लोग तो ये सब मानते नहीं, दुर्योधन जो कहते हैं उसका धिक्कार करते हैं, कोई लोग दुर्योधन का समर्थन करते हैं। फिर विकर्ण जो कौरवों के ही भाई हैं वो उठते हैं और फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि कोई तो उसको द्रौपदी को उत्तर दे दो, तो कोई उत्तर देता नहीं। फिर फास्ट फॉरवर्ड अभी क्या होता है कि दुर्योधन दुशासन को कहते हैं कि अरे ये तो विकर्ण की बात मत मानो, जा तो उसका वस्त्र खींच ले। तो ये वस्त्र खींचने का भी जो प्रोवोक किया है वो कर्ण और दुशासन ने, दुर्योधन ने किया है
लेकिन उसकी चर्चा में भी हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा मुख्य हेतु है कि द्रौपदी वस्त्रण समझना। तो जब दुशासन उठते हैं और अभी वस्त्र खींचने जाते हैं, वस्त्र को हाथ भी लगाते हैं, यहाँ से दो स्ट्रीम निर्माण होते हैं। एक स्ट्रीम में, उसके ऊपर मैं फिर आऊंगा, लेकिन ये स्ट्रीम बहुत बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, कि उसमें भीम एकदम चिल्लाते। उसके पहले भी वो युधिष्ठिर को भी चिल्लाते हैं, युधिष्ठिर पे भी चिल्लाते हैं। नकुल या सहदेव को कहते हैं कि फायर लेके आ, अग्नि लेके आ, मैं ये युधिष्ठिर के हाथ जला दूंगा, जिस हाथों से द्यूत खेलने के कारण हम पे ये ऐसी परिस्थिति आ गई है, द्रौपदी को यहाँ आना पड़ा। लेकिन वो भी मैं इंस्टेंस से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अभी आ गया दुशासन, जब हाथ लगाने का प्रयत्न करते हैं द्रौपदी के वस्त्रों को, तो भीम खड़े हो जाते, एंग्री, एकदम क्रोधित होके वो कहते हैं कि जिस हाथ से तू स्पर्श किया द्रौपदी के वस्त्र को, उस हाथ को मैं उखाड़ दूंगा। ठीक है, ये एक स्ट्रीम हो गया। अभी ये यहाँ ही हम रख देते, आई विल कम बैक टू दिस। जो दूसरा स्ट्रीम है, उसमें जब द्रौपदी के वस्त्रों को दुशासन ने हाथ लगाया, तो द्रौपदी गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण ऐसा करके नाम लेने लगती है भगवान का। और फिर ऐसा कहा गया है जो हमें महाभारत ग्रंथों में मिलता है ना। यहाँ जो हमारे जो सुनने वाले हैं ना, उनका बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। वो कहते हैं भाई आपने तो ऐसा कहा कि महाभारत ग्रंथों में मिलता है, फिर आप द्रौपदी वस्त्रण जैसा आपको पता है या उनको पता है वैसे उसको नकार रहे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे ग्रंथों में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कभी कभी एडिशन हो जाते हैं। ओके, पहले एक बार हमने मन में डिसाइड कर लिया कि ऐसा ही हुआ, तो उसके अनुरूप कोई शब्दों को इंसर्ट भी किया जाता है। पर्टिकुलर जहां द्रौपदी वस्त्रण का वर्णन आता है, वहां आप श्लोक नंबर 40 देखेंगे, तो ऐसा वर्णन आता है कि दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को पुल करने के लिए निकले। और 41 जो श्लोक है, उसमें द्रौपदी ने हरि कृष्ण का चिंतन करने लगी, और पूरा जो सभा थी, राज्यसभा, उसे हाय 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 ऐसा टाइप के वर्ड्स आते हैं। सम पीपल दुशासन का धिक्कार करते हैं। उसमें ही जब भीम ने, मैंने जो कहा पार्ट 2, कि भीम उधर कर्ज करता है कि जिस हाथ से तू द्रौपदी के वस्त्रों का हाथ लगाया, उसको मैं तोड़ दूंगा। और ऐसे में प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि जिस ऐसी प्रतिज्ञा कोई किसी ने पहले की नहीं, कि जैसा आपका मैं रक्त भी प्राशन करूंगा वगैरह, बहुत सारी बातें होती है ना। यहाँ जो वर्णन आता है, वो वर्णन ऐसा आता है कि द्रौपदी ने, बाकी जो लोग आप सुनते हैं ना कि भगवान कृष्ण वहां सोए थे और वो उठ के बैठे द्वारका में, ये वर्णन महाभारत में भी आता नहीं। लेकिन महाभारत में वर्णन ये आता है कि जब उसने हरि और कृष्ण कहा और दुशासन वस्त्र पुल किया, तो और नए नए वस्त्र का निर्माण हुआ उधर, और द्रौपदी को वो लपेटे रहे। और दो सिर्फ लाइन्स आते हैं। एक में ऐसा आता है कि सेम जैसे द्रौपदी ने पहना था रजस्वला और एक वस्त्र, ऐसे ही तरह के अनेक अनेक वस्त्र आ गए, ऐसा एक वर्णन आता है। और उसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला दूसरा वर्णन आता है कि अलग अलग रंग के वस्त्र आ गए ना। उसमें से हमें डिसाइड करना है कि भाई एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो, कि सेम रंग के वस्त्र है या अलग अलग रंग के वस्त्र है। चलो फिर छोड़ देते हैं ये बात। तो आगे ऐसा आता है कि एक दूसरे की लाइन आती है कि वहाँ एक बड़ा वस्त्रों का हीप, ऐसा बड़ी ऐसी ढेर बन गई, ये वर्णन आते हैं ना। फिर उसके बाद का मैं कंटिन्यूएशन इसलिए करने वाला हूँ कि देन हम जब स्ट्रीम 2 देखेंगे तो उसमें से कॉन्फ्लिक्ट आपको नजर आएगा। ये सब होने के बाद फिर दुशासन थक के बैठ गए, ऐसा वर्णन आता है ये स्ट्रीम 1 में, जहां बहुत सारे वस्त्र निर्माण हो गए। दुशासन वस्त्र पुल करते करते थक के बैठ गए। उसके बाद अभी याद कीजिए कि विकर्ण ने पूछा था, राज्यसभा को पूछा था कि भाई कोई तो द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू ये इन बिटवीन इंस्टेंट जो हुआ, उसके बाद दुशासन थक के बैठ गए और फिर राज्यसभा में शांत सा हो गए, आप समझ लो। नाउ ये उसके बाद जो कुछ होता है वो हम आगे उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मेन जो द्रौपदी वस्त्रण का जो प्रसंग है, ये प्रसंग आप सबको जो पता है वो ऐसा है, ऐसा होना चाहिए। इवन जो आपको पता है वो भी, कि विकर्ण ने जो प्रश्न पूछा, उसके बाद दुशासन वस्त्र पुल करने लगे। भगवान कृष्ण ने अदृश्य रूप से लेकिन वस्त्रों का सप्लाई किया, और दुशासन पुल करते करते थक के बैठ गए, शांतता निर्माण हो गई। और फिर विदुर जी एग्जैक्टली विकर्ण जी का प्रश्न को ही दोहराते हैं। ये हो गया स्ट्रीम 1। नाउ स्ट्रीम 2 में हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि जो एक्चुअली वास्तविकता में क्या हुआ, उसका वर्णन महाभारत में तो है ही, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि आपको
एक्चुअल महाभारत, ये जो मैं पूरे जो बहुत सारे पर्वों की बात की वो पढ़ने पड़ेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। ये जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको एक क्या कह सकते हैं, क्लूज दे रहा हूँ मैं। जिसको इसमें रुचि है वही पढ़ेगा, बाकी लोग तो कहेंगे कि भाई हमें तो ऐसा मान्य नहीं है, हम जो जो कुछ सुना है, जो कुछ टीवी सीरियल में देख रहे हैं वही मान के चलेंगे। तो देखो हमारे सनातन की ये विशेषता है कि सनातन में तो विचार स्वातंत्र्य है। और विचार आदमी कैसा करेगा, विचार तो अपने स्वभाव के अनुसार करता है। सत्व रज तम, ये बुद्धि के भी प्रकार है, ये प्रज्ञा के प्रकार है, ये हमारे पूरे स्वभाव के प्रकार है, मन धृति सबके प्रकार है। तो उसके अनुसार ही आदमी विचार कर सकता है। तो ये सिर्फ एक स्पार्क देने की बात है, जिसको जो समझना चाहते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन जिनको ये समझने की आगे इच्छा है, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो महाभारत पढ़े। तो थोड़े से मैं क्लूज दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये कहना है कि जो स्ट्रीम 1 में हमने देखा कि वस्त्र पूरा खींचने के बाद दुशासन थक के बैठ गए, वो ऐसी बात नहीं है। दुशासन ये एक शूरवीर थे, इतने क्षुद्र शक्ति के नहीं थे कि सिर्फ सारी कुछ थोड़ा समय के लिए पुल करके वो थक जाएंगे। फिर हमें रिक्रिएट करते हैं, तो दुशासन जब खींचने लगे, भीम क्रोधित होकर उठे और उन्होंने शपथ ली, तो भीम के डर के कारण दुशासन डर के नीचे बैठ गए। ये हुई वास्तविकता। नाउ प्रश्न ये होगा कि दोनों नैरेशंस आपको महाभारत में मिलते हैं, तो फिर हम कौन सा सच माने? तो उसको समझने के लिए आपको एक विज्ञान बुद्धि चाहिए और तर्कशास्त्र चाहिए और तंत्र युक्ति भी चाहिए। तो पहला मैं एकदम जो क्रूशियल टेस्टिमोनी मैं कहूंगा कि वो द्रौपदी और कृष्ण, ये जो दो मेन कैरेक्टर्स है, कि द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा है, द्रौपदी ही कृष्ण को प्रार्थना कर रही है और कृष्ण ने अदृश्य रूप से वस्त्रों को सप्लाई किया। तो वो क्या कहते हैं, वस्त्रहरण के बाद वो क्या कहते हैं? तो हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और एक बार दूसरा युद्ध का गेम हो गया। उसके बाद उनको वनवास में भेजा गया, पांडवों को और द्रौपदी को। और जब वो वनवास में गए तो भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, और जब पहुंचे तो द्रौपदी गुस्सा में क्रोधित होके और रोके भगवान कृष्ण के पास आती है और कहती है, बिकॉज वो ध्यान में रखिए कि वो क्रोधित है, तो बोलते हैं पांडवों का कुछ उपयोग नहीं है, उनके होते हुए मुझे सभा में लाया गया, एक वस्त्र रजस्वला लाया गया। और फिर तो भगवान कृष्ण के तरफ क्रोधित होकर कहती है, और तू तो मेरा सखा है, तू होके भी क्या फायदा, क्योंकि तू होते हुए मुझे ऐसा सभा में लाया कैसा गया और मेरा अपमान कैसा किया गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस समय द्रौपदी कृष्ण को ये नहीं कहती, लेकिन ठीक है मैं ये मानती हूँ कि तू नहीं आया, लेकिन तूने साड़ी तो भिजवाई, ऐसा द्रौपदी कहती नहीं। और भगवान कृष्ण भी ये नहीं कहते कि ठीक है मैं तो आ नहीं सका, मैं द्वारका में था, लेकिन मैंने अदृश्य रूप से क्यों न हो, लेकिन आपको जो वस्त्र भिजवाई वो तो मिल गई कि नहीं। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। इनफैक्ट भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था, मैं एक कोई युद्ध करने के लिए द्वारका से बाहर गया था, और जब मैं द्वारका में पहुंचा तब मुझे ये बात का पता चला और इमीडिएटली मैं आपको मिलने वन में आ गया हूँ। और फिर भगवान कृष्ण और टेंजेंट पे चले जाते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि अभी जब युद्ध होगा तो उनको माफ किया नहीं जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और अभी हमें क्या देखना है, और फिर वो द्वारका के बारे में वर्णन वगैरह से बताने जाते हैं और जो बातें डिस्कस करते हैं। तो हम समझ लो वन पर्व में ये बात होती है, अभी जो मैंने कहा वो द्रौपदी और कृष्ण का संवाद। उसके बाद आप विराट पर्व में जब वो अज्ञातवास में रहते हैं तब का भी जो वर्णन आता है ना, तो चाहे दुर्योधन मैसेज भेजते हो पांडवों को, या पांडवों की अपनी कृष्ण भगवान के साथ जो चर्चा हो रही है, उसमें कभी भी ये द्रौपदी वस्त्रहरण का जब वर्णन आता है, जिसमें मैं आपको थोड़े से रेफरेंस देता हूँ कि जो आप जाके क्विकली महाभारत में पढ़ सकते हैं। जैसे कि विराट पर्व आप गीता प्रेस एडिशन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको वर्णन आएगा कि कभी भी द्रौपदी के वस्त्रहरण का वर्णन नहीं आता। द्रौपदी को रजस्वला एक वस्त्र ऐसा राज्यसभा में आना पड़ा, राज्यसभा में बीच में आके खड़ा होना पड़ा, यही उनका अपमान है। ऐसे ही वर्णन आपको मिलते हैं, ये विराट पर्व की बात है। उद्योग पर्व में भी आपको यही बात मिलेंगे। संजय आते हैं मैसेज लेके और भगवान कृष्ण को बताते हैं। तो भगवान कृष्ण संजय को क्या कहते हैं, जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है।
वैसे ही महाभारत का निर्माण है जिक्सॉ पजल जैसा, क्रॉसवर्ड पजल जैसा। सब जब तक आप देखते नहीं तब तक आपको सच जो क्या उत्तर है वो नहीं मिलेगा। इवन दुर्योधन जब पांडवों को मैसेज भेज रहे हैं तो दुर्योधन तो उनको बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, तो उसमें तो द्रौपदी का वर्णन तो जरूर आना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन भी जब वर्णन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ थ्रू संजय वो भेज रहे हैं मैसेज, उसमें भी जब वर्णन आता है द्रौपदी का तो एकदम मॉडरेट ही आता है कि देखो हमने द्रौपदी को भी राज्यसभा में खींच के लाया, आपने हमारा क्या उखाड़ लिया, ऐसे तरह के वर्णन आते हैं, उससे कुछ आगे वर्णन आते नहीं है। तो ये बात होगी उद्योग पर्व की। फिर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। द्रोण पर्व में भी ऐसे ही संबंध आते हैं, कर्ण पर्व में ऐसे ही वर्णन आते हैं, शल्य पर्व में आते हैं, स्त्री पर्व में आते हैं, इवन शांति पर्व में वर्णन आते हैं। जैसे कर्ण पर्व में जब कर्ण को मारा गया तो कर्ण कहते हैं कि थोड़ा रुको, ये धर्म युद्ध है, तो मेरे जो रथ का जो व्हील नीचे गया है उसको मुझे नीचे निकालने दो, फिर युद्ध करते हैं। तब जो भगवान कृष्ण उनको भाषण देते हैं उसमें वही कहते हैं कि जब द्रौपदी को राज्यसभा में लाया गया तो तेरा धर्म कहाँ गया था। ये जो मैं छोटी सी चर्चा की उसका सारांश ये है कि मैक्सिमम पूरे महाभारत ग्रंथ में आप द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, यानी कि द्रौपदी का वस्त्रहरण खींचा गया और अदृश्य रूप से भगवान कृष्ण ने वस्त्रों को सप्लाई किया, ऐसे कहने वाले श्लोक एक है, या मैक्सिमम आप दो कह सकते हैं कि एक बार वो खींचने लगा तो नए वस्त्र आने लगे, ये एक रेफरेंस हुआ। और सेकंड रेफरेंस ये हुआ कि थोड़े समय के बाद वहां एक ही ऐसा बड़ा ढेर सा पड़ा था वस्त्रों का, वो एक जस्ट नेक्स्ट लाइन में ही श्लोक आता है सभा पर्व में। ये आप दो रेफरेंस छोड़ देंगे, और छोड़ देंगे मीन्स आप कहेंगे छोड़ कैसे देंगे, छोड़ इसलिए देना है कि बाकी जो 30 से भी ज्यादा, अभी मैंने संक्षिप्त में उसकी चर्चा की, 30 से भी ज्यादा जो रेफरेंसेस है ना, वो रेफरेंसेस पूरे ये जो हमें बताया गया कि दुशासन ने वस्त्र खींचे और भगवान कृष्ण ने अदृश्य रूप से वस्त्रों का सप्लाई किया, उसके पूरे विरुद्ध जाते। तो ऐसा ही हमें एक निर्णय लेना पड़ता है, तर्क दृष्टि से निर्णय लेना पड़ता है, विज्ञान बुद्धि से। बहुत सारे जो निष्कर्ष रहते हैं, बहुत सारे जो साक्ष्य रहते हैं, प्रमाण रहते हैं, उनको हमें इकट्ठा करके निर्णय लेना पड़ता है, तंत्र युक्ति का उपयोग करके निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कि टेनिस मैच में दो प्लेयर्स खेल रहे ए और बी, तो ए जीत गया समझ लो 6-0, 6-0, 6-1, तो ऐसा नहीं कि बी ने कुछ पॉइंट्स ही स्कोर नहीं किए, बी ने तो गेम भी एक जीता होगा, ज्यादा गेम भी जीते होंगे, बहुत सारे पॉइंट ईच गेम में स्कोर भी किए होंगे, लेकिन अल्टीमेट एनालिसिस में प्लेयर ए जिसने स्कोर किया 6-0, 6-0, 6-1, जो कुछ स्कोर होगा वही जीत गया। इसको हम तंत्र युक्ति कह सकते हैं गेम के लिए। वैसे ही विज्ञान बुद्धि में इसको ट्रूथ लाइकनेस स्कोर और वेरी सिमिलिट्यूड स्कोर ऐसा कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कथा, इन दिस केस कथा के बारे में हमने सब साक्ष्य प्रमाण एकत्र किए, उसको विज्ञान बुद्धि तंत्र युक्ति से उसका अभ्यास किया, और इससे यह निष्कर्ष आता है कि 30 से भी ज्यादा प्रमाण द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं हुआ इसके पक्ष में जाते हैं, और द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ यानी कि नए वस्त्र, एक्चुअली वस्त्र खींचा गया और नए वस्त्र आ गए और उसका एक ढेर बन गया, उसके साक्ष्य में या उसके साइड में सिर्फ दो हमें रेफरेंसेस मिलते हैं। और वो दो रेफरेंसेस भी आपको आश्चर्य लगेगा कि वो दोनों रेफरेंसेस कभी उसके से पार्टली क्रिटिकल एडिशन में है और दूसरे पार्टली क्रिटिकल एडिशन में नहीं है। तो मेरा इसलिए ये निष्कर्ष है कि द्रौपदी को रजस्वला एकवस्त्र लाया गया, एक जो बड़ी राजकन्या है, जो प्रिंसेस है, जो क्वीन है, उसको लाया गया, यही एक उसका अपमान था, यही वस्त्रहरण जैसा ही है। तो एक हम सिंबॉलिक परिस्थिति से उसको वस्त्रहरण या उसको वस्त्र को भी हाथ लगाया गया। दुर्योधन जैसे ने अपनी जांग दिखाई, कर्ण ने उसको बहुत सारे दुष्ट शब्दों का उपयोग किया, उसको प्रोस्टिट्यूट जैसा कहा, दाई कहा, और तू किसी के साथ भी जा सकती है, हमारी दासी बन गई, ऐसे टाइप के, ऐसे तरह के अपशब्द कहे, यही उसका वस्त्रहरण है। प्रत्यक्ष उसका वस्त्र खींचा भी गया नहीं और भगवान कृष्ण ने अदृश्य रूप से उसको वस्त्र दिए भी नहीं। ये है हमारी वस्त्रहरण की कथा। आप जरूर पढ़िए, इसको जरूर सुनिए, और जरूर आप महाभारत का अभ्यास करके सभा पर्व से लेके शांति पर्व तक के रेफरेंसेस प्रमाण आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो हमें एक नई दृष्टि इसमें से मिल जाएगी, और जो हमें महाभारत सीखने का है, जो व्यास की इच्छा है
कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। हमारे लिए वो मार्गदर्शन, हमारे हम बुद्धि का भी उपयोग कैसा करें, ये भी हमें इसका उपयोग करके हम समझ सकते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।